इसका बोध से तो कोई संबंध है ही नहीं, इसका बुद्धि से भी कोई संबंध नहीं है। और जो लोग ये सब बातें तुम्हें बता रहे हैं वो बुद्ध तो नहीं ही है, बुद्धिमान भी नहीं है, वो बुद्धिहीन है। ये कानों में जो आवाज़ गूंजती है बेटा, वो हवा का और कान का टकराव है। उसका ना ओम से कोई संबंध है, ना ध्यान से, ना बोध से। तुम सो जाते हो फिर वैसी कोई आवाज़ सुनाई देती है? तो वो जब तुम जगे होते हो तुम्हारी चेतना सक्रिय होती है, 50 चीज़ें तुम सुनते हो, वैसी तुम्हें वो भी सुनाई देती है। वो एक्चुअली एक ऐसी नॉइज है जिसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। ये आवाज़ है, वैसे ही वो भी आवाज़ है। वो साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग नहीं है, वो अनहद नाद नहीं है। अनहद तो तब है ना जब दो वस्तुएं हो ही ना टकराने वाली और फिर भी ध्वनि हो। वहां दो वस्तुएं हैं। हवा तुम्हारे कान की त्वचा का स्पर्श कर रही है, उससे आवाज उठती है, पहली बात। दूसरी बात, मस्तिष्क तक संकेत ले जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो पूरा न्यूरल नेटवर्क है, उसके भीतर भी नॉइज होती है। तुम ऐसे समझ लो कि तुमने देखा होगा बिजली के तार होते हैं जो हाई टेंशन वायर होते हैं, उनके नीचे कभी सुना है बूम आवाज आ रही होती है? वो क्या है? बिजली के ट्रांसमिशन के दौरान वाइब्रेशन होता है। वो पूरे तरीके से एक भौतिक, एक फिजिकल बात है, उसका कोई स्पिरिचुअल आयाम नहीं है। थोड़ा सटल है। सटल भी इसलिए क्योंकि हमारे कानों की पकड़ से थोड़ी सी बाहर की है। यंत्रों की तो सीधे सीधे पकड़ में आ जाएगी। तुम अपना सीडी प्लेयर लो, उसमें सीडी मत लगाओ, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तुम सुनते हो कि स्पीकर से आवाज आने लगती है। ये क्या है? सीडी तो है ही नहीं, आवाज कहां से आई? कभी किया है गौर? सीडी नहीं है और आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? तो अनहद नाद होगा, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं और शब्द फिर भी है। जरूर परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा ने नहीं भेजा है, उसके अंदर के सर्किट से निकल रहा है। जैसे एक सीडी प्लेयर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, वैसे ही तुम्हारी भी सुनने की व्यवस्था के पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। खोपड़ी में वास्तव में करंट घूमता है। तुम्हारा खोपड़ा है ना, इसमें वास्तव में करंट घूमता है। जब तुम्हारे कान पर आघात होता है तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि आवाज आई? करंट चलता है। इसी तरह से जब तुम सीखते हो कुछ, तब भी करंट चलता है। ये पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ही है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल। गुरु जी, कोई अनंतनाथ जैसी चीज होती नहीं है क्या? हाँ ठीक है, माने वो जो बताते हैं वो नहीं है तो फिर है ही नहीं। हाँ होती है जी। पर वैसे नहीं होती जैसे तुमने सुन लिया। ये सब सस्ती बातें, इनके चक्करों में मत पड़ा करो। अनहद नाद अंतर संगीत है। कान में कुछ नहीं पड़ रहा, भीतर से फिर भी झूम रहे हैं। वो दिख नहीं रहा, फिर भी लग रहा है जैसे सामने खड़ा हो। जो बहुत दूर है लेकिन फिर भी लगता है जैसे सीने में ही हो। वो दशा है अनहद नाद की।
और एक बार जिसको जान लो कि भ्रमित करता है, बहकाता है, झूठ बोलता है, उसकी बात दोबारा मत सुनना, क्योंकि सिद्ध हो गया कि उसको अध्यात्म तो नहीं ही पता, विज्ञान भी नहीं पता है। ना विज्ञान पता है ना अध्यात्म पता है, तो इतना बड़ा मुंह खोल के बोलते क्यों? ना अध्यात्म जानते हो, अनहदनाथ को क्या बना दिया, साउंड ऑफ साइलेंस। और ना विज्ञान पता है, ये भी नहीं समझते हो कि जिसको तुम बता रहे हो कि वो आवाज़ आती है, वो वास्तव में आ कहाँ से रही है, वो खोपड़ी के सर्किट से आ रही है, ये भी नहीं जानते। तो इतनी बात क्यों कर? चलो वो करते हैं तो करते हैं, तुम सुन मत लेना। क्या करें ऐसों का जो अध्यात्म में साइंस घुसेड़ते हैं और हैं बेपढ़े लिखे, ना अध्यात्म जानते हैं ना साइंस जानते हैं, पर अध्यात्म में साइंस घुसेड़ देते हैं। इनकी सजा एक है, इन्हें 10वीं के बोर्ड का पर्चा भरवाना चाहिए। तुम 10वीं की फिजिक्स पढ़ो, दिक्कत ये है कि पास ही नहीं होगा। पर्चा तो तुम भरवा दोगे, इनसे पास नहीं होने वाली। सत्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे सुना जा सके, कि जिसे देखा जा सके, कि जिसका चिंतन या अनुभव किया जा सके। जब भी किसी को पाओ कि पदार्थ के तल पर, अनुभव के तल पर सत्य की बात कर रहा है, उससे बिल्कुल सावधान हो जाना। सत्य की कृपा से झूठ का अनुभव हो जाता है, सत्य का अपना कोई अनुभव नहीं होता। सत्य की तुम पर कृपा हुई है, ये तुम्हें पता चलेगा जब सारे अनुभव वृथा दिखने लगे, झूठ दिखने लगे। अनुभव झूठ दिखने लगे, जान लेना कि सच ने हमें छुआ है। सच का कोई अनुभव नहीं होता। आते हैं लोग, एक आए थे सज्जन, वो बोले कि हमारे गुरुजी ने हमें कहा है कि तुम रोशनी में देखा करो, और रोशनी में एकटक देखोगे तो 5 मिनट के बाद तुम्हें कुछ धुंधली धुंधली आकृतियां दिखेंगी, और वो पार से आई हुई आकृतियां हैं। तो पागल, तेरी आंख फूटेगी और कुछ नहीं होगा। और तुझे आकृतियां देखने के लिए आंख फोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, ये उंगली ले, आंख को जरा यूं दबा, अभी देख तुझे आकृतियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये तो विज्ञान के खेल हैं, और विज्ञान के खेलों को जादूगरों ने सदा से इस्तेमाल करा है भोले भाले लोगों को, अंधविश्वासियों को बहकाने के लिए। मैं भोला भाला उसको बोल रहा हूं जिसने विज्ञान नहीं पढ़ा है। तो ये सब छोटे मोटे जादू दिखा करके उनको
बहका ले जाते हैं। पुराने जमाने में होता था ना, एक बोतल में अमोनिया ले आए, थोड़ी क्लोरीन ले आए, थोड़ी ब्रोमीन ले आए, उनको मिला के कुछ करके दिखा दिया और लोगों ने कहा अरे बाप रे बाप, ऐसा। तीन चार एक से पदार्थ रख दिए, दिखने में एक से हो, सफेद चूरा, और हैं अलग अलग। अब बोल दिया कि देखो ये जो है ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का, ये इस धर्म का, ये इस धर्म का, चारों एक है ना? हाँ, क्योंकि दिख तो एक ही से रहे हैं। तो देखो हम सब पे पानी डालेंगे और जो असली होगा उसमें से आग लगेगी, विस्फोट होगा। वो डाल रहे हैं एक एक करके सब पे, जिस पे होना था विस्फोट उस पे हो गया। वो बेचारे सब भोले भाले लोग वो वहीं पे दंडवत पड़ गए, बोले अरे 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 अरे। बिल्कुल दिख गया कि परमात्मा का ही हाथ है। वैसे ही अब ये सब चल रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस। जो लोग विज्ञान नहीं पढ़े हैं, जो लोग ब्रेन से और ब्रेन के नेटवर्क से परिचित नहीं हैं, तो उनको इस तरह की अनपढ़ बातें, इलिटरेट बातें बता बता के बहकाया जा रहा है। गुरुजी, इसमें इसी को प्रमाणित करने के लिए अभी ये भी एक तरह किया जाता है कि यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, पृथ्वी, नासा ने रिलीज़ किया है, पृथ्वी घूमती है तो ऐसी आवाज़ आती है। और जब विपासना वाले गुरुजी सर ने पूछा था तो उन्होंने कहा क्या है ये आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है रात को। तो उन्होंने बताया था कि एटम्स की हो सकता है लड़ने की आवाज़ हो, तुम इस पर ध्यान ना दो। तो क्या है ये सब? अगर उन्होंने ये कहा है कि एटम्स के लड़ने की आवाज़ है, जी तो उन्होंने तुमको सही सलाह दी है। जी। सारी आवाज़ें, कहीं कोई आवाज़ हो, एटम के लड़ने की ही आवाज़ें हैं। जहाँ तक तुमने कहा कि प्रमाणित किया गया इत्यादि, सत्य अप्रमेय होता है, उसे प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता। जिसे प्रमाणित करा जा सके वो झूठ है। तो ये सब तीरंदाज लगे हुए हैं सत्य को प्रमाणित करने में, और कर भी देते हैं। बेचारे ऋषि मुनि फालतू ही समझा गए कि सत्य अप्रमेय है। वो पदार्थ के पार का है, उसको पदार्थ में मत खोजो। मज़ा आ रहा है। साइंस इतनी भी बोरिंग नहीं होती ना। ढंग से पढ़नी चाहिए। क्यों? ढंग से पढ़ी हो साइंस तो स्पिरिचुअलिटी आसान हो जाती है ना? एक और शब्द है जिससे स्पिरिचुअलिटी वाले बड़ा प्रभावित रहते हैं, क्वांटम। क्वांटम, गजब। क्वांटम, क्वांटम माने होता कुछ नहीं है। क्वांटम का मतलब होता है बस एक परिमाण। क्वांटा, क्वांटा माने क्वांटिटी, बस क्वांटम। बस कोई बोल दे, बोले हम स्पिरिचुअलिटी को क्वांटम फिजिक्स से प्रमाणित करेंगे, लोग बिल्कुल लेट जाते हैं, कहते हैं देखो ये हुई ना बात। ये विज्ञान के द्वारा राम को प्रमाणित करने वाले हैं। ये विज्ञान के द्वारा निराकार
ब्रह्म को प्रमाणित करने वाले हैं। अच्छा, ठीक। बहुत सारी आचार्य जी उल्टी पुल्टी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे मीनिंग बता रहे हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें बीच में एक चुड़ैल की भी फोटो घूम गई। अच्छा, ये हमारी गहरी अश्रद्धा का प्रमाण है कि हम अध्यात्म को जायज ठहराने के लिए विज्ञान की अनुमति मांगते हैं, विज्ञान से प्रमाण मांगते हैं। भीतर ही भीतर हमें खौफ है, भीतर ही भीतर हमें संदेह है कि अध्यात्म में कोई सच्चाई है भी या नहीं। भीतर ही भीतर हम पूरे तरीके से सिर्फ भौतिकता में यकीन रखते हैं। चूंकि हमारा पहला यकीन भौतिकता पर है, तो इसलिए हम अध्यात्म को भी जायज ठहराने के लिए भौतिक प्रमाण खोजने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा आदमी ढूंढना हो जिसमें श्रद्धा बिल्कुल ना हो, तो उसको पकड़ना जो अध्यात्म को विज्ञान के माध्यम से प्रमाणित कर रहा हो। यह पक्का मटीरियलिस्ट है, इसको पदार्थ के पार का कुछ पता ही नहीं। भाई मान लो मेरे पास नई नई आती है, मैं बिल्कुल अपरिचित हूं इनसे, ठीक है, और ये कौन है और ये सच्ची है कि नहीं, ये पूछने मैं इनके पास जाऊं। प्रियंका मेरे पास आती है, मैं ये भी नहीं जानता कि इनका नाम, मैं कुछ भी नहीं जानता इनके बारे में। अब ये कौन है, ठीक ठाक है या नहीं, ये पूछने के लिए मैं जाऊं प्रणय के पास, तो मेरा ज्यादा भरोसा किस पर है? बात समझ गए ना? तो मेरी सारी श्रद्धा है किस पर? और प्रणय अगर बोल दे कि ये बहुत ही खराब है, वाहियात बिल्कुल, तो मैं इनको तुरंत अस्वीकार कर दूंगा। अब बात समझ रहे हो ना? प्रियंका है अध्यात्म और प्रणय है। अगर मैं अध्यात्म का प्रमाण विज्ञान से मांग रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी श्रद्धा किस पर है? विज्ञान पर। तुम कैसे आदमी हो पागल, तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरी ओर पे जो वैज्ञानिक भी रहे हैं, आइंस्टीन, श्रोडिंगर, मैक्स प्लैंक, उन्होंने भी आखिरी में अपनी हार मानी है कि अध्यात्म आगे है, और उनका भी पढ़ लिया जाए ध्यान से तो उनका भी ऐसे कहते। बात हार जीत की भी उतनी नहीं है, समझो बात को। विज्ञान का अपना महत्व है, संसार के अनुसंधान को विज्ञान कहते हैं, ठीक। और विज्ञान चेतना की ओर मुड़कर देखता ही नहीं, चेतना विज्ञान के घोषित दायरे से बाहर है। विज्ञान ने अपने लिए एक दायरा निर्धारित किया है। क्या है वो दायरा? कि जो कुछ भी दिखाई देता है, अनुभव में आता है, जो कुछ भी सोचा विचारा जा सकता है, हम उसकी खोजबीन करेंगे। इस खोजबीन का नाम है विज्ञान। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो कुछ भी हम उसकी खोजबीन करेंगे, उसका नाम है विज्ञान। और विज्ञान ये कभी कहता ही नहीं कि हम खोज करने वाले की खोज करेंगे। तो विज्ञान अपने आप में बिल्कुल ठीक है, विज्ञान ईमानदार है। बेईमान है विज्ञान का दुरुपयोग करने वाले लोग, क्योंकि विज्ञान ने तो कभी कहा ही नहीं कि हम चेतना के बारे में कुछ बता देंगे।
आंतरिक सत्य के बारे में कुछ बता देंगे। विज्ञान तो कह रहा है कि हम ये पंखा घूम रहा है इसके बारे में कुछ बता देंगे। विज्ञान ये थोड़ी कह रहा है कि पंखे को देखने वाली तुम्हारी आंख के बारे में भी हम कुछ बता सकते हैं। तो विज्ञान बहुत साफ सुथरी चीज है, बहुत ईमानदार चीज है। पर जो लोग विज्ञान पढ़े लिखे नहीं होते अक्सर वो ही निकल पड़ते हैं विज्ञान का दुरुपयोग करने। विज्ञान है बाहर दिखने वाले सारे ब्रह्मांड की खोज, और अध्यात्म है अंदर और बाहर दोनों की खोज। तो तुम यहां तक कह सकते हो कि विज्ञान अध्यात्म का एक सबसेट है। विज्ञान पूरी तरह से आध्यात्मिक है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान से आगे का भी है। विज्ञान पूरे तरीके से आध्यात्मिक है, लेकिन वो अध्यात्म का एक सबसेट है। तो अध्यात्म विज्ञान से आगे की भी बात है। तो आध्यात्मिक आदमी में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता ही होता है। आध्यात्मिक आदमी अवैज्ञानिक नहीं होता। अध्यात्म विज्ञान के खिलाफ नहीं है, अध्यात्म विज्ञान से आगे है। और याद रखना, फिर कह रहा हूं कि विज्ञान पूरे तरीके से आध्यात्मिक है, लेकिन अध्यात्म वैज्ञानिक है भी और विज्ञान से आगे का भी है। अच्छा जी, जैसे आजकल न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रहा है कि ब्रेन वायर्स दैट वायर टुगेदर, तो कहते हैं प्रेजेंट में रहिए। कुछ जैसे कुछ लोग हैं प्रेजेंट में रहिए, उसके बाद आप जो चाहते हैं उसको आप एक्शन में लाते हुए विजुलाइज करिए, तो उसकी चांसेस बहुत हो जाते हैं कि वो लाइफ में मैनिफेस्ट होने के। तो ये सब चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए कि सिर्फ बोध पे रहे, जो होना होगा हो जाएगा सही लाइफ में। आप जो चाहते हैं, क्या आप वो चाहते हैं? मैं आगे की कहानी बाद में सुनूंगा। तुम्हारी कहानी की शुरुआत होती है तुम्हारी चाहत से। आप जो चाहते हैं वो चाहत कहाँ से आ रही है? क्या वो आपकी चाहत है? क्या आप चाह करके चाहते हैं कि ये चाहना है, या आपकी चाहत बस यूं ही उठाती है? तुमने तो यही बताया ना कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, अगर आप इस तरह की तिकड़म कर लें। मैं कहता हूं मिल भी गया तो क्या वो तुम्हारी चाहत है जो तुम्हें मिली? क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम, आप कुछ भी चाहते ही क्यों हैं? पैसे के लिए अल्टीमेटली पर्पस तो खुशी है, पर एक लाइफ को सेटल करने आप खुशी क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये बताया गया है कि अचीव करेंगे तो खुशी मिलेगी। किसी और ने बताया ना, तो आपकी चाहत तो फिर हुई नहीं। श्याम की चाहत गंगाराम की चाहत है। ये तो गड़बड़ हो गई। श्याम ही किसी और ने बताया गुरुजी। ये अध्यात्म है। ये पहला आध्यात्मिक वक्तव्य है जो तुमने बोला। अब बताओ, तुम्हें वो सब बातें करनी है कि चाहते कैसे मैनिफेस्ट हो और ये सब करनी है? मन इतनी जितनी महान नहीं मानता। नहीं मानता क्योंकि तुम उधर उधर की इतनी बातें करे जा रहे थे। ये जो एक बात काम की करिए, इसको पकड़ लो। कि श्याम ही कोई और है, श्याम ही कोई और है, ये पकड़ लो। मौलिक बात पर जाओ। अध्यात्म इसलिए है कि तुम्हारी चाहते पूरी हो, या इसलिए है कि तुम जान जाओ कि चाहत का अर्थ क्या है? मैं तो बहुत ज़मीनी उदाहरण देके पूछा करता हूँ। एक शराबी को तुम ये सब सिखा दो कि चाहते ऐसे मैनिफेस्ट होंगी, तो क्या मैनिफेस्ट करा लेगा? लो, ये कौन सा अध्यात्म है जिसमें नशा बरस रहा है? आदमी
कामना का ऐसा गुलाम है कि वो सोच रहा है कि अध्यात्म भी कामना पूरा करने का जरिया है। हम अध्यात्म का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी टुच्ची कामनाएं पूरी करने के लिए, निष्काम होने के लिए नहीं। अध्यात्म कामना पूरी करने का नवीनतम जरिया है। असल में नवीनतम भी नहीं है, पहले से ही रहा है ना। लोग काहे को जाते थे मंदिरों मस्जिदों में? काहे को जाते थे? कामनाएं पूरी करने के लिए तो जाते थे। वही काम अभी भी चल रहा है। कृष्ण के पास निष्काम भक्ति सीखने कितने लोग जाते हैं? कान्हा के मंदिर में तो लोग जाते हैं कि कुछ दे दो। जो कृष्ण तुमको निष्कामता सिखा रहे हैं उन्हीं के पास तुम गए हो कामना लेके। तो ये दुरुपयोग तो सदा से हुआ है। उसी दुरुपयोग की नवीनतम मिसाल है ये सब कुछ जो तुम बता रहे हो। गुरु जी, बोध होने से मेमोरी तो भूल तो नहीं जाएगी सब कुछ, मतलब मेमोरी फेड तो नहीं होने लगी? अभी जो चीज़ों को बहुत पकड़े हुए हैं, याद है, मेमोरी अच्छी है, श्याम है, श्याम नहीं है, बोध हो गया तो मतलब जो मन में आ रहा है हम पूछ ले रहे हैं, हम जज नहीं कर रहे अपने क्वेश्चंस को। जिनको गुरुजी कह रहे हो उनको याद है कि तुम्हारा नाम श्याम है। ठीक, याद तुम्हें गुरुजी नहीं, क्योंकि मेरी तो मेमोरी फेड हुई नहीं। मुझे तो याद है कि तुम्हारा नाम श्याम है। और अगर मैं गुरुजी हूं तो फिर मेमोरी फेड होती नहीं, क्योंकि मुझे तो याद है कि तुम्हारा नाम श्याम है। आंसर मिल गया। हमने तो सुना नहीं कि अर्जुन कृष्ण से बोले कि भाई गिरधर मुरलीधर मैं युद्ध क्यों करूं? तो कृष्ण अर्जुन से कहें है तू कौन? पूरी गीता में कुल एक शब्द भूला। उल्टा होता है। कहते थे बुद्ध को अपने पुराने सैकड़ों जन्म याद आ गए थे। वैसे नहीं याद आ गए थे जैसे सोचा जाता है, पर ऐसा तो कहीं नहीं सुना। भूल ही गए। कहीं ना कहीं मन में धारणा है कि आध्यात्मिक जागृति कोई बहुत खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होती है जिसमें कुछ हो जाता है। और ऐसी अफवाहें फैलाई भी खूब गई है ना कि फलाने का मोक्ष हो गया तो अब उसको कुछ याद नहीं है, और फलाने को विष्णु ने दर्शन दे दिए तो वो नंगा नाच रहा है, और फलाने बाबा है उनके ऊपर देवता उतरे हैं तो वो हाथ झटक रहे हैं। और अभी भी है, मतलब अभी तो कोई मुझे YouTube पे वीडियो दिखा रहा था। तो लगता है कुछ खास ही बात होगी, क्योंकि जिनको होता है वो आदमी जैसा तो फिर लगते नहीं। ऐसा लगता ही नहीं कि फिर वो सहज आदमी है।
एक से बढ़कर एक जानवर हो जाते हैं। कोई गोरिल्ला हुआ पड़ा है, कूद मचा रहा है, कोई गैंडा मारने दौड़ रहा है, कोई चमगादड़ हो गया है कि उल्टा लटक गया है। आध्यात्मिक आदमी तुमने सहज तो देखा ही नहीं ना, कुछ ना कुछ बाजीगरी, कुछ करतब कर ही रहा होता है। क्या रहता है, फलाहारी है, कुछ और नहीं खाते, फल खाते हैं बस। कोई दूधाहारी है, कुछ ना कुछ उसमें खासियत जरूर होगी। एक थे वो केवल नीम की निबोली खाते थे, एक थे वो 30 साल नहाए नहीं, एक थी जिनकी जटाएं बढ़ती गई बरगद समान हो गई, एक थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जीवन भर एक ही जगह पे खड़े रहे। खड़ेसरी बाबा वहीं खड़े रहे, वहीं हंसते, वहीं मुझते। एक से एक अफवाहें हैं। फलाने थे वो ऐसा ध्यान में बैठे कि उनको दीमक लग गई, वो हिले ही नहीं। कौन? कुर्सी पे बैठे थे, लकड़ी में लगती है दीमक। कुर्सी पे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तुम्हें लगता है कुछ ऐसे ही होगा। किसी की आंखों से ज्वाला निकलने लगती थी, आंख से देख के जला दिया। पानी पे चलता था और सर पे चक्र तो सभी के होता है, वो तो अनपवाद रूप से तो होगा ही होगा। एक आए थे, बोले आपका ऑरा बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ऐसा है, वो बल्ब है। और मैं यहाँ थोड़ा चंदुला हूं, यहाँ से बाल गए हैं उड़। वहां से पड़ रही है रोशनी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑरा नहीं है। नहीं, हमें दिख रहा आपका ऑरा बहुत सघन ऑरा है, लाल नीला पीला। मैं कहा मैं बिल्कुल बत्ती बुझा दूं सारी। झूठे आदमी, एकदम यहां खटाटोप अंधेरा कर दो, कुछ ना दिखाई दे, हाथ को हाथ ना सूझे। तुझे मेरा ऑरा दिखाई देगा? तू इस रोशनी का इस्तेमाल करके पहुंच जाएगा दरवाजे तक, तुझे कुछ भी दिखाई देगा, तुझे यह भी पता चलेगा मैं यहां हूं या नहीं हूं। व्यर्थ के झूठ, आत्म प्रवंचना, किसको धोखा दे रहे हो? एक आया था भागा हुआ, क्या है? मेरी तीसरी आंख खुल रही है। मैंने कहा दिखा, मुहासा है। बोला नहीं खुल रही है, बड़ी होती जा रही है तो खुल रही है। मैं कहा हाँ खुल रही है, अभी इसे मवाद भी बहेगा। ये जो आंख खुल रही है अभी फूटेगी भी, और पस बहेगा फिर।
सर पे जुएं चलते हैं तो कहेंगे सहस्रार कमल खिल रहा है। बड़ी दैवीय जू है। अध्यात्म सीधी सरल सहज बात है। साधो सहज समाधि भली। वहां कुछ नहीं है जगमगाता झिलमिलाता। वहां नहीं है चमत्कृत करने वाली रोशनी की आंखें चुंधिया जाए। जाओ देखो कबीर साहब के पास, वहां तुम्हें क्या दिखाई देता है विशेष, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जाओ नानक साहब के पास, जाओ किसी अष्टावक्र के पास, वहां चमत्कार दिखाई देते हैं तुमको। हाँ, बाद में लोग उनके साथ भी दो चार चमत्कार जोड़ देते हैं, पर बताओ पूरी अष्टावक्र संहिता में कहाँ जिक्र है चमत्कारों का? बताओ, है? पाखंडी की पहली पहचान है चमत्कार। जहां चमत्कार देखना हो तो तुरंत भागना, कहना यही तूने अपना परिचय दे दिया। अभी तक तो फिर भी संशय था कि तू असली है नकली, पर जहां तूने चमत्कार दिखाया बात साफ हो गई, तू पूर्णतया नकली है। चमत्कार या किसी भी तरह का कुछ वैलक्षण्य, कुछ ऐसा जो बहुत ही खास हो, अरे ऐसा कर दिया, दूध में से पानी अलग कर दिया। बाबा जी दूध छूते हैं पानी अलग हो जाता है, दूध का खोआ बन जाता है। और जहां उन्होंने खोआ दिखाया, अरे जय भगवान जी की। और अगर तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो तो क्वांटम खोआ। आम खोआ नहीं, क्वांटम खोआ। सन 96 की बात है, मैं IIT में था, देश भर में उड़ा था गणेश जी दूध पी रहे। IIT में भी यही अफवाह, वहां बगल में जिया सर आए, वहां भी गणेश जी दूध पी रहे, लंबी कतार। और जो दो चार लोग जरा निरपेक्ष भाव से देख सकते थे, उन्हें साफ दिखाई दिया कि ये कैपिलरी इफेक्ट है और कुछ नहीं। इतनी फिजिक्स तो पढ़ी है, इतना तो जानते हैं, कुछ नहीं। लगी हुई है भीड़ देश भर में। फिर पूछ रहा हूं, संपूर्ण अध्यात्म का मकसद क्या है? तुम्हें एक शांत सहज आदमी बनाना, या ये सब? जीवन में प्रेम हो, करुणा हो, समझदारी हो, बस यही अध्यात्म है बेटा, और कुछ नहीं।